हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अंक गणित आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है और इसमें आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आइए समझते हैं। दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 1/2 तब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 99 बराबर है इसके। तो आप क्वेश्चन समझिए, आपको यहां पर दे रखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग दिया गया यानी x प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा x प्लस 1/2। तब आपसे क्या कर रहा है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 99 बराबर होगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं ये सीरीज किसकी है, ये विषम संख्या का है, यानी कि वो n प्राकृतिक संख्या का योग पैटर्न दे करके आपको विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर विषम संख्या का योग निकाल रहे हैं, प्रथम n से है विषम संख्या, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको n का मान पता करना होगा। n का मान कैसे पता करेंगे, अंतिम पद जितना होगा उसमें 1 जोड़ देंगे बटा 2, कितना हो जाएगा 100 का आधा होगा 50। इसका मतलब है n का मान आपने निकाल लिया और प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n का स्क्वायर। ये आपका कॉन्सेप्ट चलता है। और n का मान कितना आ गया 50 का स्क्वायर बना दीजिए, कितना हो जाएगा 2500। यानी जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या था, ये चेक करना था कि पैटर्न मेरा क्या जा रहा है। यहां आप देख पा रहे हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 99 तक है। इसका मतलब विषम संख्या, अगर विषम संख्या का योग निकालना है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है n का स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना n हम कैसे पता करें, n निकालने के लिए आपको करना है अंतिम पद प्लस 1/2, ठीक है। 99 और 1 कितना हो जाएगा 100 का आधा कितना होगा 50। अब योग के लिए n का स्क्वायर बना देंगे, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये सीरीज दिया गया है, एक बार बढ़ते क्रम दिया हुआ है संख्या का और उसके बाद वहीं से उसका क्रम घटते क्रम दिया गया है। इसका मतलब ये बात तो पता चल गया कि एक बार संख्या को बढ़ाया गया है, उसके बाद एक बार घटाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 99 प्लस 100, यानी 100 तक एक बार ये बढ़ा हुआ है। दूसरी बात है कि 100 से लेकर 1 तक घटाया गया है। इसका मतलब यहां एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं। ये नंबर देखिए, अगर 1 प्लस 2 प्लस 1 रख दिया जाए कितना होगा 4 होगा। अब आगे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी अगर आप देखें इसमें एक फैक्ट बात है, क्या है कि अगर एक बार आप बढ़ रहे हैं दूसरी बार घट रहे हैं तो इसका मतलब है कि मिडिल नंबर का स्क्वायर हो जा रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। वही काम यहां हो रहा है। इनको आप प्लस भी कर लीजिए 4 होगा, अगर इनको प्लस करते हैं 9 होगा, इनको प्लस करते हैं 16 होगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है संख्या एक बार बढ़ रही है दूसरी बार घट रही है। इसका मतलब है जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का स्क्वायर कर देने से ऐसे क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 100 है। तो 100 का अगर हम स्क्वायर बना देंगे कितना हो जाएगा 4 जीरो बन जाएगा, इसमें 10,000। यानी कि अगर मैं 100 का स्क्वायर कर देता हूं तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। इन केस आप बैक करिए, समझ में आ जाएगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 20 का मतलब क्या होगा, पहले तो आप सीरीज बनाना जानिए, ठीक है। प्रथम 2 होगा 4 होगा 6 होगा प्लस डॉट डॉट 20, यानी यहां तक आपसे कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए योग का जो कॉन्सेप्ट होता है सम संख्या का, इसका होता है n n प्लस 1 होता है।
अब ध्यान ये देना है कि n का मान निकलेगा कैसे। n का मान निकालने के लिए अंतिम पद जितना होगा उसका आधा कर दिए, यानी 2 का भाग लगाइए, कितना हो गया 10। यानी जब भी आपसे कहेगा ऐसा केस निकालने के लिए और सम संख्या की आप जब सीरीज बना लेंगे 2 4 6 प्लस डॉट डॉट कहां तक प्लस 20 तक, तो n का मान निकालने के लिए जितना अंतिम पद होगा उसका आप आधा कर दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया। अब योग के लिए होता है सम संख्या का n+1, मतलब ये होगा 10 गुणा 11, यहां रखिए 10 और 1 11, 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा 110। ये आपका आंसर सही है। ठीक है, ये रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है, अंक गणित 1400 प्लस, आप देख सकते हैं। समझते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या होगा। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो अगर मैं इसकी तुलना जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिए a बराबर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि x² कैंसिल, यहां कितना रहा होगा 1 रहा होगा। अगर x से x कैंसिल हुआ तो b का मान कितना हो जाएगा 5, c का मान कितना हो जाएगा -4। यानी जब हम इसका तुलना करेंगे तो इतना हो जाएगा, a का मान 1 होगा, b का मान 5, c का मान हो जाएगा -4। अब x का मान निकालना, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी धारा 4 का इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान 2a हो जाएगा। इसका मतलब है सीधी धारा 4 का नियम है। तो b की वैल्यू कितना है 5 है, माइनस लगा दो, प्लस माइनस अंडर रूट b², 5 का स्क्वायर 25 होगा, -4, देखिए 4 है a और c, a का मान 1 है, c का मान 4 है, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी अपान 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 प्लस माइनस, देखिए 16 और 25 प्लस करिए कितना हो जाएगा 31 बट्टा कितना हो जाएगा 2, सॉरी 16 और 25 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आपको ध्यान रखना है यहाँ 5 प्लस अंडर रूट 41 है, ये नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस कहीं गया नहीं। इस -5 प्लस माइनस अंडर रूट 41 बटा 2, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और समझिएगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो वह संख्या बताइए। सबसे पहले आप इतनी बात को समझिएगा कि अगर ये 20% है तो 20% का मतलब कितना होगा 1/5 होगा, ठीक है, 1/5 होगा। अब आप बताइए ये 5 में से 1 घटा दीजिए कितना होगा 4 होगा। अब 4 की वैल्यू 40 के बराबर अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा 40 अधिक है, इसका मतलब इस भिन्न में 5 और 1 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है। 4 की वैल्यू 40 होगा तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो संख्या कितना, संख्या यही तो है आपका 5, यानी अगर इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 50 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपने किया क्या, सबसे पहले उस परसेंटेज को आपको भिन्न बनाना है। 20% का मतलब 1/5, एक निकालो कितना हो जाएगा 4, 4 की वैल्यू 40। एक बनाते हैं कि 3 का वह गुणज जिसमें 4, 12 या 16 से भाग देने पर शेष 3 बचेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर वह 3 का गुणज होगा, 3 का गुणज होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 4, 12, 16 से भाग दिया जाए तो हमेशा 3 भी बचना चाहिए। सबसे पहला काम ये करिए, अगर वह 3 का गुणज होगा तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो क्या ये ऑप्शन है 4 और 1 5, देखिए 5 3 से कटेगा नहीं, 9 6 15 और 1 कितना होगा 16 कटेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 7 4 11 1 12, ये होगा 9 2 11 1 12। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन है जो 3 का गुणज है, 147 भी है और 192 भी है। लेकिन अब इसमें एक ही आंसर सही होगा जो 4, 12 या 16 से भाग देने पर कटता हो। इसका मतलब क्या है, आप एक काम कर लीजिए,
4, 12 और 16 का लासा निकाल लीजिए। इसका लासा कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी अब आप चेक करिए, इन दोनों में जो 48 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले को चेक करते हैं। 147 को 48 से भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12, 2 14, 144। आप देख पा रहे कितना शेष बन रहा है, 3 बच रहा है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन कह रहा है यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 147 होगा। आप समझिएगा, ये कह रहा 3 का गुणज होना चाहिए था संख्या, प्लस इसके बावजूद 4, 12, 16 से कटना चाहिए था। तो मैं क्या किया, इसमें सबसे पहले ये देखा जो 3 का गुणज नहीं है उनको निकाल दिया। उसके बाद देखा 147 और 192 3 का गुणज है, लेकिन कंडीशन फॉलो करना है कि 4, 12, 16 से जब भाग दिया जाएगा तो शेष 3 आना चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे। अब इस 2 ऑप्शन में इस 48 से, यानी 12, 16, 4 का एलसीएम लासा निकाला गया 48 से आप भाग देकर चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन बी सही। सीरीज में ए अनंत तक दिया हुआ का मान क्या होगा, √2 पूरे में है, प्लस √2 प्लस √2। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो अंदर नंबर है ना, नंबर है, इसका 2 फैक्टर बनाओ। यानी फैक्टर ऐसा बनाओ, 2 गुणनखंड बनाओ जिसके अंतर 1 होना चाहिए, यानी अंतर 1 आए। जैसे देखिए, अगर मैं 1 गुणा 2 कर देता हूं तो इनका अंतर कितना आ रहा, 1 आ जा रहा है। ठीक है, इनका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन आपका प्लस में है तो उत्तर आपकी बड़ी संख्या होगी, अगर क्वेश्चन आपका माइनस है तो उत्तर आपकी छोटी संख्या होगी। यानी कि इसका जो आंसर होगा बिल्कुल 2 सही होगा। फिर से समझिए मैंने क्या बताया, यही बताया कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो नंबर है इनके 2 गुणनखंड कीजिए। यानी 2 गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जिनके दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन प्लस में होगा तो आपकी बड़ी संख्या उत्तर होगी, अगर आपका क्वेश्चन माइनस में है तो आपका उत्तर सबसे छोटी संख्या होगी। तो आपका प्लस में है, इसलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर शेष 8, 12 से भाग देने पर शेष 10, 24 से भाग देने पर शेष 22 तथा 36 से भाग देने पर शेष 34 बचता है, तो संख्या क्या है। यानी ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए बनाते हैं। आपसे क्या कहा गया, 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आता है, 6। आगे का 10 से भाग दिया जाए तो शेष आता है 8। अगर 12 से भाग दिया जाए शेष आता है 10। अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेष आता है 22। अगर 36 से भाग दिया जाए तो शेष आता है 34। यानी आपने क्या देखा, इधर आप भाग दे रहे हैं, इधर आपका शेष बच रहा है। तो संख्या कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं 8 से 6 निकालिए 2, 10 से 8 निकालिए 2, 12 से 10 निकालिए कितना हो जाएगा 2, फिर 2, फिर 2। इसका मतलब है जो अंतर आ रहा है समान है। अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। तो आप एक काम करिए, इस 8 संख्या का 8, 10, 12 और 24 और 36 का लासा निकाल लीजिए। ठीक है, अब इनका यदि आप लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं एलसीएम। लासा कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा। अब जो संख्या का अंतर 2 कम है, यानी जो अंतर बराबर आ रहा है, तो यही 2 इसमें से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 358 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आपको करना क्या था, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम आप निकाल सकते हैं, कितना बनेगा 360 बनेगा। अब लास्ट में अंतर जितना आया था वो वैल्यू यहां से माइनस कर दो, कितना बनेगा 358। आइए देखते हैं अगले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। इसका मतलब यह है 3 अंकों की है, सबसे पहले और सबसे लास्ट में। आपसे कह रहा 100 और 200 के बीच में संख्या होनी चाहिए। अगर 100 के बाद अगर देखते हैं 3 से कौन संख्या कटेगी, 102, इसके बाद होगा 105, उसके बाद होगा 108। यानी ऐसे जा रही है कहां तक, 200 के पहले एक संख्या होगी 108।
98। आपसे कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, इनको जोड़िए 102, 105, 108, 198। सबसे पहले आप ये पता करिए कितनी संख्याएं 102 से लेकर 198 तक ऐसी हैं जो 3 से कट जाएंगी। इसका निकालने के लिए सबसे पहले n का मान निकालो, n का l-1 l-a/d+1। अब देखिए l का मतलब होता है अंतिम पद 198 और a का मतलब होता है पहला पद 102 और d का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। इसका मतलब अंतर कितना आएगा 3+1। निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9/2+1, 3 3 9, 3 9 6, 1 यानी कितने पद हो जाएंगे 33। आपने देखा 33 संख्या ऐसी है जो 3 से भाग देने पर कट जाएंगी, कहां 100 और 200 के बीच में। अब आपसे योग निकालने के लिए कह रहा है, योग के लिए क्या होगा, योग के लिए होगा n/2, ठीक है, a+l। इसका मतलब n का मान कितना 33, 33/2 और a का मतलब है 102, l का मतलब है अंतिम पद 198, ठीक है। तो 33/2 गुणा, इसको प्लस करिए, 8 और 2 मिलाकर 10 होगा, 9 1 10 होगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना बना, आधा हो गया 150। 150 का गुणा कर दो 33 में 0, 15 3 45, 15 3 45, 4 कितना होगा 49 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4950। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं। जब किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताइए। आप सबसे पहले इस 60% को भिन्न में बदलो। 60% का मतलब कितना होगा 60/100 यानी 3/5। जोड़ते हैं, ठीक है, घटाते हैं यानी कम या ज्यादा केवल अंतर पर डिपेंड करता। आप बताइए 5 से 3 निकालिए कितना आएगा 2 यूनिट का मान कितना होगा 60, मतलब 1 यूनिट का मान 30 होगा। अब आपके पास कितना यूनिट है 5, यानी 5 गुणा 30 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन बदलने के बाद आप ये देखिए जोड़ने से अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, घटाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जो भी बातें कहता है केवल आप अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद उसकी तुलना कर दिए, फिर आपसे संख्या पूछेगा। संख्या आपका नीचे वाला होगा, यानी जो हर होगा 1 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है तथा मोहन से 9 रुपए अधिक है। किसकी बात किया जा रहा है, राम। यानी जो राम है उसका जो रुपया है श्याम से 6 रुपया ज्यादा है और मोहन से 9 रुपया ज्यादा है। तो मैं ये बात ऐसे भी कह सकता हूं ना कि अगर राम श्याम से 6 ज्यादा है तो इसका मतलब है श्याम जो है राम से 6 रुपया कम होगा, तभी तो ज्यादा होगा। वही हम उल्टा कह दे रहे हैं। दूसरी बात करें, मोहन से 9 रुपया अधिक है, कौन, राम। इसका मतलब है कि मोहन 9 रुपया कम है किससे, राम से। तो करा यदि तीनों की पास कुल 33 रुपया हो तो राम का हिस्सा क्या होगा, आप बताइए। राम है और कौन है, श्याम है, इसके बाद है मोहन। तो यहां आप देखते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं राम के पास x रुपया है तो श्याम से राम 6 रुपया ज्यादा है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि श्याम राम से 6 रुपया कम है। इसका मतलब है x - 6 श्याम के पास हो गया। दूसरी कंडीशन में ये कहा मोहन से 9 रुपया राम ज्यादा है। इसका मतलब अगर ऐसी बात उल्टा बोला जाए मोहन राम से 9 रुपया कम है, इसका मतलब कितना हो जाएगा x - 9। आइए इनका सम आप रेशियो निकालते हैं। x + x - 6 प्लस x - 9, इनका योग दिया गया है कुल 33 रुपया। यानी x कितना होगा 3x, 9 और 6 कितना होगा 15 बराबर 33, यानी 3x बराबर 33, 5 38, 10 48, तो x बराबर कितना होगा 16। अगर आप 48 में 3 का भाग लगाते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब है राम का पूछ रहा है, अगर x का मान 16 है तो राम का हिस्सा कितना होगा 16 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा।
चलिए आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।